नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एसके स्टडी पावर में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, आपने थंबनेल देखा ही होगा। थंबनेल है आज हमारा प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका। तो हमारा रीजनिंग में आज प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आज हम कराएंगे, ठीक है। ये हमारे एक सेट का है, ये हमारा सेट है कितने का, ये 2019 में जो फर्स्ट शिफ्ट का है, और ये 11/2/2019 को पेपर हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। उसमें से मैं आज आपको कुछ 10 क्वेश्चन एनालिसिस कराऊंगा, तो उसमें से हमारे जो भी क्वेश्चन है वो आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, डेली ही हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे। और आपको बताइए, हमारे सचित सर हैं, वो मैथ में करा रहे हैं, आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है, और रीजनिंग में मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पेपर को भी ज्यादा टाइम नहीं रहा है, हमारा जनवरी में पेपर है, तो आप जुड़े रहिए और हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे इस श्रृंखला में। तो ये क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और मैं अपना यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यानी प्रश्न हमारा है जो ये दिया हुआ है, इसमें ये बोल रहा है जो ये ACE है, ये ACE में पूछ रहा है हमारा जो ये रेखा दी हुई है हमारी, जो ये है, इसमें जो ये ACE है इसके बारे में पूछ रहा है हमारा सर्वाधिक मेल कौन सा खाता है। दर्पण प्रतिबिंब का आप मतलब ये समझते हैं, दर्पण में जैसे दर्पण है, ये है ना, ये शीशा है, तो जब हम इसमें कोई चीज देखें, जैसे अभी हम इसमें ये देख रहे हैं ऐसे, जब हम दर्पण में देखें तो ये ऐसे हो जाएगी हमारी, है ना, यानी पलट जाती है एक तरीके से। तो जो हमारे ई है, ये तो हमारी ई यहाँ हो जाएगी, सी ऐसी हो जाएगी, ये हमारा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सी हमारी इस तरीके से पलट जाएगी, ठीक है, और ई भी हमारा ये पलट जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई भी हमारी ऐसे पलट जाएगी, सी भी हमारी ऐसे पलट जाएगी और ए भी हमारी ऐसे पलट जाएगी। तो इसका ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचानो जो अन्य से भिन्न है, यानी 1 से 96। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, 196 और ये दूसरा 121, यानी, और ये तीसरा है हमारा 256 और चौथा है हमारा 252, है वही है। तो 196 है जो ये हमारा 196 है, तो ये और ये दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा 121 और ये तीसरा 256 और चौथा है हमारा 252, ठीक है। तो 196 ये हमारा क्या किसी का स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ होता है, तो होता है, ये हमारा 14 का स्क्वायर होता है, तो ये तो हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और 121 है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 11 का स्क्वायर होता है। और जो ये हमारा 256 होता है, ये भी कुछ होता है, तो ये 256 भी हमारा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 256 हमारा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 252 किसी का स्क्वायर या क्यूब कुछ होता है, नहीं, ये तो कुछ नहीं होता है, यानी तो ये हमारा कुछ अन्य से भिन्न ही तो पूछा है हमें। ये तीन तो स्क्वायर हो गया, ये तीनों, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया। डिफरेंट कैसे हो गया, अब ये हमारा जो 16 का स्क्वायर है तो वो हमारा होता है 256, तो ये 16 का स्क्वायर 256, यानी 16 का स्क्वायर करके हमारा -4 कर दिया, यानी 16 स्क्वायर -4, तो 256 होता है, जब यहाँ पे -4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 252, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। यानी जो दी गई जोड़ी क्या है हमारी, जोड़ी है हमारी जैसे CDHI, यही है ना हमारा क्वेश्चन, CDHI, हाँ यही है। तो इसमें हमारा पूछ रहा है इसी अनुरूप, जैसे ये है, इसी से जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, इसमें से कौन सा मतलब इसी तरीके से है, यही पूछ रहा है ना हमारा। तो अब इसमें हमारा क्या है, जैसे, तो इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे कुछ ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, जैसे, तो यहाँ पे C से जब H हम जाएंगे तो हमारा कितना 5 ऐड हुआ, यानी CDEFGH,
ठीक है। तो हमारा यहाँ पे +5 हो गया। इसी प्रकार से डी से भी कुछ हो रहा है हमारा आई तक, यहाँ पे भी हमारे +5 हो रहे हैं, ठीक है, +5 है। तो इसी प्रकार हमारे ऑप्शन में पूछा, इसी से मिलता जुलता ऑप्शन हमारा कौन सा होगा है। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है ये क्या है, ए बी एक्स आई। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए बी एक्स आई। तो ये हमारा मिल रहा है ए से बी, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, इधर हमारा ये उल्टा जा रहा है, और बी से आई तक ये भी हमारे बहुत हो रहे हैं, यहाँ पे भी +5 नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। और ऑप्शन बी क्या है हमारा, पी क्यू यू डब्ल्यू, पी क्यू यू और वी। तो यहाँ हमारा यहाँ से P से लेके U तक हमारे कुछ ऐड हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है हमारा ये बताइए आप। तो P से U तक कुछ कितने ऐड हो रहे हैं, P Q R S T U, यानी 5 ऐड हो रहे हैं, +5। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी +5 ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे देखो आप। तो यहाँ पे Q U V यानी Q R S T U V, यानी यहाँ पे हमारे +5 हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पे भी +5। तो यानी हमारा यही तो पूछा है, इससे मिलकर कौन सा, इससे क्या था क्वेश्चन हमारा, हाँ यही था, विकल्प चयन दी गई जोड़ी का अनुरूप है। तो अनुरूप हमारा यही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये पी क्यू वी यू और वी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकल्प में दिए गए 4 प्रवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। हमें पूछ रहा है, जो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन तो आपको सही हो रहा होगा। समीकरण है हमारा 30 गुणा 3 माइनस 3 = 13। हमें पूछ रहा है, जो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए है हमारा गुणा प्लस में बदला जाए है, तथा माइनस गुणा को भाग में बदल जाए, और जो ये हमारा माइनस है उसे प्लस में बदला जाए। ये सेकंड ऑप्शन है हमारा गुणा और माइनस आपस में बदले जाएं। ये तीसरा है जो हमारा गुणा प्लस में बदला जाए है, माइनस प्लस में बदला जाए। इसी प्रकार से हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसे हम करके देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गुणा भाग में बदला जाए, यानी तो इसे हम बदलेंगे, जो गुणा है इसे भाग में, यानी 30। फर्स्ट ऑप्शन को हम अप्लाई करके देख रहे हैं, तो गुणा को हम भाग में देंगे, तो 30/3 है, और जो हमारा माइनस है उसे प्लस में, तो माइनस को जब हम प्लस में यहाँ पे बदल देंगे तो 3, तो हमारे यहाँ पे क्या कितना प्राप्त हो रहा है ये बताइए। 3 का भाग 30 में देंगे हम, तो 3 9 30, 10 बार चला जाएगा। ये तो हमने चेंज कर दिया, तो 10 + 3 = 13। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है हमें, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्या क्वेश्चन हमारा बोलता है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी जो हमारी सीरीज है, वो सीरीज लिखी हुई है, सीरीज हमारी क्या है, उस श्रृंखला को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी 2 9 28 2 9 28 64 126 217 217 के बाद में हमारा कितना है 344 344 के बाद हमारा आता है 513। ये पूछ रहा है उस श्रृंखला को जो उस श्रृंखला को पहचाने निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं यहाँ पे सर, मैं अपना यहाँ पे, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन में देख रहा हूं, मैं यहां से करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है संबंधित नहीं है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या क्या, ये हमारा 2 है, 3 है, 8, ये हमारा कुछ बनना है, स्क्वायर बनना है किसी का, स्क्वायर तो नहीं, क्यूब में पहुंच रहा है हमारा ये। जैसे यहां पे हम 1 का क्यूब कर देंगे +1, यानी हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम यहां पे करेंगे, तो 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8 है, और 8 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार से 3 का क्यूब प्लस 1, तो 3 का क्यूब कितना होता है हमारा, 3 का क्यूब होता है हमारा 27 और प्लस 1 यानी हमारा 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 64, ये तो हमारा सीधा क्यूब लिख दिया, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो हमारा यहाँ पे तो ये 4 का क्यूब 64 लिख दिया है, तो ये भी हमारा भिन्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो 4 का क्यूब सीधा कर दिया है, जो ये प्लस 1 आ रहे थे यहाँ पे ये प्लस 1 नहीं आए, ठीक है। तो ऑप्शन ये, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, आगे भी हम चेक कर लेते हैं, यही है और कोई और भी है। अब जैसे 126, तो हमारा 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 क्यूब, आप क्यूब स्क्वायर वगैरह जो भी ये होते हैं ये आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं रीजनिंग या कहीं पे भी आपको, आप ऐसे तो एकदम से निकाल नहीं लोगे, तो ये तो आपको करना ही पड़ेंगे ना, ये याद करने पड़ेंगे आपको, तो आप इन्हें याद कर लो एकदम से, जो कि आपको क्वेश्चन करने में काफी आसानी होगी, ठीक है। आप ये याद कर लेना क्यूब स्क्वायर वगैरह ये जो भी होते हैं, तो 100 यानी 5 का हमारा कितना होता है 125 प्लस 1, यानी 5 का क्यूब प्लस 1 हमारा वही हो जाएगा ना, 5 का क्यूब प्लस 1 यानी 126, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है हमारा 216, 216 होता है, यानी 6 का क्यूब प्लस 1 यानी 6 का क्यूब हमारा होता है 216 प्लस 1 इक्वल टू 217, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ये हो जाएगा 6 का क्यूब 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, 7 का क्यूब हमारा होता है 343, 7 का क्यूब 343 यानी 343 प्लस 1 हमारा 344 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 7 के बाद 8 का क्यूब हमारा कितना होता है, 8 का क्यूब हमारा होता है 512, 8 ये आपको अभी याद होंगे, याद जिसे याद है वो तो ठीक है, जिसे नहीं याद होंगे तो उसे नहीं अभी तब हो रहा होगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही हमारा ये 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब प्लस 1, 8 का क्यूब हमारा होता है 512 प्लस 1 यानी 513, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस बेल रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो, विद्यालय, अध्यापक और छात्र, यानी वेन आरेख, हमें इसमें वेन आरेख से हमारा है, इसमें पूछ रहा है हमारा तो संबंध दर्शाता हो विद्यालय, छात्र और शिक्षक, छात्र और अध्यापक, ठीक है। यानी विद्यालय, विद्यालय और अध्यापक और छात्र, हमारा ये पूछ रहा है जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जो हमारा इनके बीच में सही सॉरी जो सही संबंध दर्शाता है। तो सही संबंध यानी फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे 3 चल रहे हैं, तो इसमें तो ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए थोड़ी है, विद्यालय में ये छात्र है और ये एक दूसरे से सटीक थोड़ी होते हैं। तो उसके अलावा फिर हमारा ये भी है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा विद्यालय होता है, विद्यालय के अंदर ही तो आएंगे अध्यापक और छात्र, विद्यालय के अंदर ही तो ये होते हैं, तो हमारा इसका ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विद्यालय के अंदर ही ये दोनों आएंगे, ये विद्यालय से बाहर थोड़ी है, ये उसी के अंदर ही आएंगे, क्योंकि विद्यालय होता है, विद्यालय के अंदर ही तो हमारे होते हैं छात्र और जो शिक्षक होते हैं वो विद्यालय के अंदर है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, यानी 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 छात्र हैं, तो 5 छात्र हमारे ये कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में है, यानी जो हमारा सुमन है, सुमन
वो हमारे प्रणव के बगल में है, तो प्रणव हमारे या इधर होगा या हमारा प्रणव इधर होगा, ठीक है। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। तो सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन दीना के बगल में नहीं है, यानी तो दीना ना इधर होगा इसके, ना जैसे इधर होगा, यानी तो यहां नहीं होगा। तो दीना हमारा यहां हो सकता है, दीना, ठीक है। दीना के बगल में नहीं खड़ी है ना। तो उसके बाद कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो कुमार है वो राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। जो कुमार है वो राजू के बगल में खड़ा है, जो राजू सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो राजू हमारा सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो प्रणव हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई थी। तो हमारा जो कुमार है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ी है। हाँ सही है, जो दीना है वो कुमार के बगल में नहीं खड़ी। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है, तो हमारा बीच में हमारा सुमन ही हो जाएगी, ठीक है। फिर अब हमारा बीच में क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, यानी जो ये दिए हुए 4 ऑप्शन इनमें से असंगत को पहचाने। यानी फर्स्ट क्या, नीचे आगे ऊपर और बड़ा, यानी नीचे आगे और ऊपर ये 3 ऑप्शन है ना, ये 3 ऑप्शन तो ये हमारे दिशाओं के नाम हो गए, और बड़ा ये हमारा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे नीचे आगे और ऊपर ये तो हमारे दिशाओं के नाम हो जाएंगे। जो ये हमारा बड़ा है, बड़ा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा हमारा इसका डिफरेंट हो जाएगा, बड़ा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। जो कोई एक साइकिल प्रतियोगिता हुई होगी, उसमें 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले, जो रॉबर्ट है वो मोनिस से तो पहले आया है, रॉबर्ट मोनिस से तो पहले, लेकिन गुंजन के बाद में आया है। जो रॉबर्ट है वो मोनिस से तो पहले आया है, लेकिन गुंजन है गुंजन के बाद में आया है। अनिल सुनील से पहले, जो अनिल है वो हमारा अनिल सुनील से पहले, तो ये अनिल हमारा सुनील से तो पहले आया है। अनिल हमारा सुनील से पहले, लेकिन मोनिस के बाद में आया है, यानी ये आगे लास्ट में, हमारा लास्ट में क्या दिया होगा, मोनिस के बाद में। तो ये हमारा यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिल और हमारा सुनील, है ना। तो अब हमें यहां पर पूछ क्या रहा है, प्रतियोगिता किसने जीती, यानी तो हमारा फर्स्ट नंबर पर कौन रहा, सबसे लास्ट में फर्स्ट नंबर पर हमारा रहा गुंजन। और यही है, अगर पूछे सबसे लास्ट में कौन आया, तो सबसे लास्ट में हमारा सुनील हो जाता, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर हमारा गुंजन है। और पूछ लेता बीच में कौन आया है, दूसरे नंबर रॉबर्ट, और तीसरे नंबर पर मोनिस, और चौथे पर हमारा अनिल, और पांचवें पर सुनील, यानी लास्ट में सुनील, ठीक है। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये d बराबर 4 और g बराबर 7 तब गार्डन कितना होगा। यानी यदि d बराबर 4 है और g बराबर 7 है, तो हमें पूछ रहा है यहाँ पे गार्डन कितना होगा। यानी कोड पूछ रहा है, मेरी बात ये कोड का ऐड, इसी तरीके से हमें ऐड करके बताना है। जब d बराबर 4 और 7 तो कितना होगा, है ना। तो हमारा GARDEN ये हमारा हो गया गार्डन। तो हमें गार्डन का पूछ रहा है ना। तो हमारा ये जी होता है, जी का कोड आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। कोड भी इसमें याद है, वैसे मैं आपको जब मैं कराऊंगा, अभी तो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जब मैं आपको कराऊंगा अल्फाबेट वाला, जब ये पूरा है, तो तब मैं सीरीज वगैरह इसमें, तो तब मैं आपको ये पूरा बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। जब भी हमारा होता है कोडिंग वगैरह, इनमें जब हमारे आएंगे जब चैप्टर, तब मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल से, ठीक है।
तो हमारा जी का तो हमारा हो जाएगा 7 और ए का हमारा हो जाएगा 1, है ना। इसका 7, इसका 1 और इसका हमारा हो जाएगा 18 और डी का हमारा हो जाएगा 4, ई का हमारा हो जाएगा 5 है और एन का हमारा हो जाएगा 14। यही हो रहा है ना, यानी जी का 7, ए का 1 और आर का 18 और डी का 4 और ई का 5 और एन का 14। अब इन्हें ऐड कर लो, यानी 7 और 1 8, 8 और 18 8 8 और 18 26, 26 और 4 30, 30 और 14, 30 और 14 हमारा हो जाएगा 44, 44 और 5 हमारा हो जाएगा 49। तो इसका आंसर भी 49 आ रहा है। हाँ आ रहा है हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, तो हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा 49। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमारी अब लगातार आती रहेंगी श्रृंखला में, इसी में हमारी सीरीज की जो भी है ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये चलते रहेंगे। पेपर आपका बहुत ही नजदीक है, तो आप सीरियस लेके थोड़ा और अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें। और हमारी मैथ की है वो संजीत सर हैं, उनकी भी क्लास अपलोड होगी थोड़ी देर बाद, उनकी भी आएगी। तो आप है क्लास लेते रहिए लगातार और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।